हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो सब खैरियत। तो जिस दिन मैंने वो ब्लॉग डाला था कि कल मेरी ऑफ़िस की छुट्टी है, कल छुट्टी मिल गई, उसका रीज़न का ब्लॉग एक्चुअली आज डाल रही हूँ। और सीरियसली आज है 3 तारीख, 3 अप्रैल। सोचो मैं 21 मार्च का ब्लॉग वॉइस ओवर करके 3 अप्रैल को पोस्ट करूँगी। हूँ ना मैं कितनी महान। एक्चुअली महान की बात नहीं है इसमें, बस थोड़ा बहुत लाचार हूँ। अपने हेल्थ को लेके फ़िलहाल अभी ठीक नहीं चल रही है। और थोड़ा बहुत काम भी, मतलब यार अब नौकरी कर रहे तो ऑफ कोर्स बिज़ी होंगे, सब बिज़ी होते हैं। तो बस मैंने सुबह उठते उठते ही, मतलब मैंने रात को प्लान किया था 6 बजे निकलूँगी, ऐसे करूँगी, मतलब मेरे माइंड में ऐसा मैंने बैठा लिया था। बट मैं जो सोचूं और वो हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर साढ़े मैं बड़े मज़े से टाइम भी बहुत वेस्ट कर रही हूँ कि यार, कि मुझे सच में ऐसा लग रहा बहुत लेट हो जाऊँगी। बट यार क्या करूँ, ऐसा लग रहा, तो गुस्सा आ रहा था। बट ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि छुट्टी का रीज़न तो अभी पता चलेगा यार। मतलब दिन बहुत, मतलब मैंने जैसा सोचा था ना कि जिस रीज़न से छुट्टी ले रही हूँ ऐसे ही चला जाएगा और मैं जल्दी वहाँ से चली जाऊँगी और जल्दी 2-3 बजे तक फ्री हो जाऊँगी। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था। वो आप कंटिन्यू ब्लॉग में देखना। तो बस नहाने की तैयारी हो गई और ये मैं बस परेशान हूँ, क्योंकि मुझे क्यों सुबह उठ के जाना है कहीं। एक्चुअली मुझे सुबह उठने में बहुत बहुत आलस आता है। मेरी तरह बहुत लोग, लड़कियाँ होंगी या बहुत लोग होंगे जिनको सुबह उठने में बहुत तकलीफ़ है। और फिर मैं नहा के सातों नत्स पे नहाने गई थी। उसके बाद मैं नहाने के बाद, बाल धोने के बाद मुझे वो हेयर मास्क लगाना पड़ता है, जिसके लिए मेरे को टाइम देखना पड़ता है कि एटलीस्ट मैं 15 से 20 मिनट, वैसे मिनिमम आपको 30 मिनट रखने होते हैं, बट मैं ऐसा रख नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता। उसके बाद मैंने सोचा चलो कपड़े प्रेस कर लो, और ये देखो मेरा नाम रुबीना है और मेरे साथ सब कुछ होना गलत है, उल्टा सीधा होना। मतलब फिर मैंने इसी का जोड़ी सेम कपड़ा निकाला जो मैं राबिया के लिए ऑर्डर किया था, हमने सेम ऑर्डर किया था। तो मेरा कपड़ा का थोड़ा कलर कुछ ऐसा हो गया था, पता नहीं दाग क्या लग गया था, तो मुझे दूसरा निकालना पड़ा नया। फाइनली काम आ गया उसका। तो अब उसने एक बार पहना भी नहीं था, मैंने ही पहन लिया। तो उसने इसी कलर में दूसरे टाइप्स का कपड़ा पहना था, फिर हम दोनों ने सेम सेम कलर पहना था, बस ये दिखाने के लिए, क्योंकि साथ में तैयार होके ये ऑफिस गई और मैं इधर निकल गई। और देखो मेरी लक, मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि क्या बोलूँ यार। मतलब मैं लेट ऑलरेडी हो रही थी और लेट होने का हर जगह रीज़न मिल रहा था। मेट्रो तक पहुंचने में मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। फिर मेट्रो पहुंचने के बाद मेरा कार्ड रिचार्ज नहीं हो रहा था, फिर मुझे कैश दे के मुझे रिचार्ज करवा के मेट्रो में फाइनली बैठी। और येलो लाइन, आपको पता है ना यार, येलो लाइन पे जाना मतलब कितना टाइम लगता है। ऊपर से ग्रेटर नोएडा से आपको गुड़गांव जाना, और सच में मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। बट खैर कोई नहीं, खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी था कि यार कुछ अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बस इसी तरह मैंने अपना छोटा सा सफ़र तय किया। और मैंने जो ड्रेस पहना था मुझे तो बहुत मैं प्यारी लग रही थी, क्योंकि यार खुद से प्यार होता है यार। फिर फाइनली मैं पहुंच गई इफ़को चौक। इसके बाद मैंने यहाँ से रैपिडो किया, फिर मैं रैपिडो से पहुंची। ये आपको पता चल रहा होगा, मतलब जो मेरे नॉन हैं उनको पता होगा। मतलब मेरी कॉलेज की लड़कियाँ, दोस्त भी इनवाइटेड थी। और ये एंट्री होने के बाद ही, मतलब जैसे मैंने एंट्री में देखा, वाह यार कितनी अच्छी तैयारियाँ की गई है लड़कियों ने यार, क्या रंगोली वंगोली बढ़िया बना रखे। खैर हम तो किसी काम नहीं आए, तो हमारे जूनियर्स ही काम आ गए इनके। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा वेलकमिंग लग रहा था। उसके बाद मतलब कुछ अच्छा और कुछ थोड़ा सा यूनिक मिलता है ना, वैसे तो हम वो बहुत सिंपल साधारण खाना पार्क में खिलाया गया कि लो बेटा तुम कढ़ी चावल खाओ, सिंपल साधारण। मतलब अच्छा था, एक्चुअल था, एनुअल डे का फंक्शन था ये। जिस फाउंडेशन से मैंने मतलब स्कॉलरशिप पे अपना बीटेक कह रही, डिप्लोमा कंप्लीट किया था, उसकी तरफ से एनुअल फंक्शन था। और पर्टिकुलर उन लड़कियों को इनवाइट किया गया था, उन स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया गया था जो टॉपर्स की लिस्ट में हैं, या फिर जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू की थी। और उनके लिए अवार्ड सेरेमनी और उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने, मतलब लोगों को बताने का। तो हम में से भी कुछ लड़कियाँ ही थी। मतलब अब देखो कॉलेज में बहुत एक साथ सपने लेके जाते हैं, उसमें से बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्चुअली लकीली मैं भी हूँ कि मैंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के रीज़न से ही मैं आगे बढ़ी। बट मैं अभी तक कर रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी।
तो ये एक मोटिवेशनल स्पीच हमें देनी थी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए हमें इनवाइटेड किया गया था। और मुझे लगा कि मैं बहुत लेट हूँ, बट यार वहाँ जाने के बाद मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि मैं ही सबसे जल्दी आ गई थी अपने ग्रुप्स में, और ये फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। बस फिर मेरे बाद मतलब मैं सोच रही थी कि स्टार्ट हो चुका है, बट वो लोग ट्रायल कर रहे थे लड़कियाँ। उसके बाद मैं सोच रही कब स्टार्ट होगा कब स्टार्ट होगा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। बट खैर बोर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, मुझे ये सब रिकॉर्ड भी करना था। मैं बहुत कम चार्ज यूज़ कर करके मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। फिर यार जैसे फंक्शन स्टार्ट होता है तो आपका, और पता है मतलब मेरी जिनको 4 लड़कियों को इनवाइटेड किया गया था उसमें से मैं सबसे पहले आई थी, मतलब पहली बार टाइम पर पहुंची थी, मतलब गलती से सही टाइम पर पहुंची। फाइनली ये स्टार्ट हो गया फंक्शन, और प्यारी प्यारी लड़कियों ने ये स्टार्ट करवाया। एक्चुअली हमारी जूनियर्स थे। तो उसके बाद हमारा पता है ना, भारत में कोई फंक्शन हो तो पहले उनका जो चीफ़ गेस्ट होते हैं उनकी वेलकम करते हैं। तो इस तरह से चीफ़ गेस्ट जो थे उनका वेलकम किया गया फ्लावर्स देके, और बेचारे से संभाला नहीं जा रहा था, जिसको दिया गया था वो उस गुलाब के फूलों का बाहर नहीं उठा पाया। फिर दीप जलाए गए। एक्चुअली में ये भी एक सभ्यता या कुछ कहते हैं ना भारत में मानी जाती है। तो उसके बाद क्या मस्त गाना और कितना बढ़िया नृत्य बोलते हैं ना, डांस, और गाना भी बढ़िया था यार। मतलब मैंने ऐसा सामने से डांस देखा नहीं था, फ़ोन में और वीडियोस में ही देखा था, और ऐसे मूवीज़ में, बट सामने से ये डांस देखा। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों ने, इतनी छोटी छोटी लड़कियों ने ये डांस प्रिपरेशन की थी। और यार मुझे ये जो आगे आ रही लड़की बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी सी लग रही थी मुझे। और इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था, मतलब मैं इनके डांस के सॉन्ग्स में बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुकी थी। और इसके बाद मतलब इन्होंने मैंने सच में नहीं सोचा था कि इतना अच्छा फंक्शन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने जब हमें बुलाया था ना पास आउट लड़कियों को, तो ऐसे नॉर्मल की इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ ऐसा किया था। बट मुझे सच में नहीं आइडिया नहीं था कि एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, और इसमें इतनी सारी स्टार्टिंग से आपका पूरा होगा डांस, स्पीच, सब कुछ ठीक है। और मैं इस डांस को बहुत एंजॉय कर रही थी। मेरे साथ में जो थी मेरी फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। और उसने मुझे बोला कि तू ये पूरा रिकॉर्ड कर। मैंने कहा अच्छा। भले उसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, उसके मैं फ़ोन से खुद को सब्सक्राइब भी नहीं करवा पाई मैंने अपने किसी फ्रेंड से नहीं करवाया, और मैंने बस बोला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपलोड करना है। तो उसको रैंडमली लगा कि ऐसे ही इंस्टा वगैरह पे करेगी, बट मुझे ये यूट्यूब के लिए करना था। ये बात सिर्फ मुझे पता थी। तो इसको मैंने एक्चुअली स्लो मो में कर रखा है, इसलिए इतना लंबा जा रहा है। पर यार ड्रेस कॉम्बिनेशन भी बढ़िया था। आ जा कुछ ऐसा सॉन्ग था, मैं तो भूल ही गई, बट बढ़िया था यार। मैं इसमें थोड़ा सा सॉन्ग का वो डाल दूँगी ताकि सॉन्ग्स पता चल जाए, उसकी भी आवाज़ थोड़ी सी कर दूँगी इसमें, इस वीडियो के लिए प्रोटोकॉल। फिर ये फाइनली हमारा डांस ख़त्म हो गया। नहीं, हाँ गाना याद आया, आजा सवरिया आ जा। कितना बेसुरा गाती हूँ, बट कोई नहीं यार, थोड़ा सा इग्नोर करना गाने को। फिर एक्चुअली मैंने ये पूरा रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो लोग मेरे फ़ोन में जबकि चार्ज नहीं था। ये देखो ना मैं कितनी, मतलब मुझे वीडियो शूट करना, ये वीडियो रिकॉर्ड करना इतना पसंद है कि मैं जानती हूँ कि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम थी, बहुत कम थी, जिसमें मुझे पूरा घर वापस भी आना था। तो फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और ये मैंने नेट ऑन ऑफ करके ही कि सारा स्नैपचैट से टाइमिंग डेट के साथ कर रही थी। उसके बाद ये गाना ख़त्म का ही नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बहुत इसको 0.3x की में स्लो मो कर रखा है। ऑफ कोर्स तो ये लंबा जाएगा ही। उसके बाद ये इतना लंबा गाना एंजॉय करो यार। आजा सवरिया ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। थोड़ा बहुत अच्छा गाने की कोशिश तो कर रही, बट पता है मुझे मैं कितना वाहियात गाना गाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो को वॉइस ओवर करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। एक्चुअली इतना लंबा वीडियो कर भी दिया है मैंने, तो ऑफकोर्स मुझे थोड़े बहुत अपने गाने भी डालने, अपने मुंह की आवाज़, मतलब खैर छोड़ो, इग्नोर। उसके बाद ये साइड में जो थी ना, वो एक्चुअली जो लोग थे ना जो बोल नहीं सकते थे, जो सुन सकते थे,
उनसे साइन लैंग्वेज में बात करके उनको ट्रांसलेट कर रही थी। उसके बाद ये जो स्कूल के बच्चे उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखो हम चारों फ्रेंड लाइन में खड़े हुए थे कि हम लोग को बुलाया गया। फिर हम लोग ने इतना हम चारों ने बहुत मोटिवेशनल स्पीच दिया सबको और सब ने बहुत अच्छा क्लैप किया। ये वीडियो मेरे पास अभी तक नहीं आई क्योंकि हम लोग की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला था ही नहीं। फिर हमें भी अवार्ड मिला। फिर हम चुपचाप अपनी जगह पे आ गए। उसके बाद फिर ये इन बच्चों ने एक्चुअली ये वो बच्चे थे जो साइन लैंग्वेज समझ सकते थे। इन्होंने इतना अच्छा ड्रामा किया था यार, मतलब इतना बढ़िया कि आपको अवेयरनेस वगैरह के बारे में कि फ़ोन ऐसे ये वो, मतलब इतना बढ़िया कि मतलब हम लोग की जो डेली लाइफ में जो चीज़ें होती है ना उसके हिसाब से इन्होंने प्रेजेंट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर इन्होंने पूरा उस तरह से एक प्रोसेस बताया। फिर ये लड़की भी मतलब सब ऐसे थे जो बोल नहीं सकते थे, साइन लैंग्वेज समझ सकते थे, बस सुन भी नहीं सकते थे एक्चुअल में। तो इन्होंने फिर भी इतनी प्रिपरेशन की थी यार, सैल्यूट है इनको, सैल्यूट सैल्यूट है। फिर ऐसा बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे और सीरियसली से इस मतलब मुझे लगता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए सबके कैमरे खुल गए थे। मतलब सबने अपने फ़ोन के कैमरे इतने बड़ी ओपन कर लिए थे सबके। जब मैं आसपास अपनी देख रही थी ना, इवन मेरे बगल में भी से अगल बगल में भी सब ने इसको प्रॉपरली पूरा रिकॉर्ड किया था। डांस को नहीं किया होगा किसी ने, मतलब बहुत कम लोगों ने किया होगा, बट इस ड्रामा को पूरा रिकॉर्ड किया गया। मेरा मन होता है कि अलग से मैं एक बना के इसको सिर्फ इसी से ड्रामों का और फेसबुक इंस्टा पे डाल दूँ अलग से अवेयरनेस का। बट यार कोई नहीं, मैंने सोचा चलो स्नैप से बना के यूट्यूब पे ही डाल दूँगी इसका कंबाइन करके ही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छींक भी आ गई। खैर कोई नहीं, वॉइस ओवर करने में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है क्योंकि यूट्यूबर सच में बनना इतना आसान नहीं। अब मुझे सच में लग रहा है, मतलब सबके लिए ऐसा लगता है यार ये क्या है यार, ये वीडियो बनाती है कितना आसान है, ये है वो। नहीं भाई साहब, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे पता है कि एक वीडियो को बना के इतने दिनों तक रखना, डेली शूट करके उसको वॉइस ओवर करना। एक्चुअली अगर आप वॉइस के साथ वीडियो बना रहे आपके लिए ईजी है, बस इसको थोड़ा बहुत एडिट करके, एडिट भी इन द सेंस मतलब बस डेट वगैरह और कुछ कैप्शन वगैरह डाल के आप उसको अपलोड कर सकते हो। बट अगर वीडियो आपने ऐसे बना रखी है उसको वॉइस ओवर करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है सीरियसली। उसके बाद क्या यार, मतलब और उनका फेस भी इन्होंने जोकर टाइप का बना रखा था यार, क्या फिर ये बंदा। हाँ, कुछ इन्होंने रोड का एक्सीडेंट वगैरह भी प्रेजेंट किया था। मतलब पूरा फुल अवेयरनेस का ये ड्रामा था, फुल अवेयरनेस का। मतलब फिर भी यार कितना भी अवेयरनेस का कर लो, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है और खैर जो किस्मत में होता है वो भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें यही था, बताया गया था कि फ़ोन चलाते टाइम भी रोड क्रॉस करते टाइम एक्सीडेंट्स होते हैं। आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी सुनते नहीं हो, फ़ोन चलाते हो तो ये चीज़ें हो जाती है। और आपको मतलब वीडियो इसमें एक ये भी बताया गया था, जैसे कि जस्ट लाइक मतलब मैं नहीं हूँ बट बहुत सारे लोग हैं जो सामने कोई मर रहा हो और उसकी वीडियो बनाते हैं और उनको मरते हुए छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत केस आया हुआ है, बहुत सबको पता है ऑफकोर्स। तो उसके बाद फिर हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल लेडीज़ों का बारी आई क्योंकि इन्होंने यहाँ से कुछ कोर्स करके अपना सिलाई का, फैशन का कुछ काम किया था। तो इन सबको इन्होंने सब अपना मोटिवेशनल स्पीच दिया। उसके बाद सबकी फ़ोटोज़ ली गई। मतलब इन सब ने अपना इस फाउंडेशन के थ्रू कम पैसे में कोर्स करके अपना घर चला रही है। और मैं अपने अवार्ड को देख के इतनी खुश हो रही थी यार, बस नाम की कमी थी। एक्चुअली नाम भी मेंशन होता तो मज़ा आ जाता। सीरियसली मज़ा आता है। ये दोनों तो सीधा डायरेक्टली ऑफिस से आए थे यार, ए शिफ्ट करके। मतलब तीनों, मैं सिर्फ पूरी छुट्टी लेके गई थी, वो ये तीनों गुड़गांव और दोनों फरीदाबाद से ऑफिस की फ़र्स्ट शिफ्ट करके आए थे। मतलब इनकी तो शिफ्ट के हिसाब से चलती है, एक क्वालिटी में है और 2 प्रोडक्शन में है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने एक प्यारी सी स्नैप बनाई। मैंने कहा चलो भैया बोर्ड दिखाओ, हम तो टॉपर्स थे ना, टॉपर्स नहीं एक्चुअली हम लोग हैं हाँ स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे क्योंकि हमने अपना ड्रीम्स ओपन रखा है और आगे भी उसके सहारे ही आगे हमें करना है। उसके बाद क्या यार, कितना बढ़िया इन्होंने एक गाने के थ्रू डांस भी किया और बताया है कि जो लड़कियां भी जो है अपने सपनों को पूरा कर सकती है। कोई इंजीनियर बन के, कोई डॉक्टर बन के और ये फिर वो गाना बज रहा था, मैं तो तेज़ हवा से उड़ जाऊंगी, मैं तो अपने सपनों की, कुछ ऐसा सॉन्ग था। मैं सॉन्ग का थोड़ा डाल दूँगी इसमें। और सच में इनका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत बड़ा ग्रुप था इनका एक्चुअली में। तो उस हिसाब से ये लोग डांस कर रहे थे। और
उसके बाद फिर सबने अपने स्टेट वाइज भी इन्होंने ड्रेस वगैरह भी सेटअप कर रखा था, मतलब जो कम महाराष्ट्र का उसका महाराष्ट्र का ड्रेसअप। यार ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे, मतलब साइन लैंग्वेज का ड्रामा के अलावा साइन जो उनके उनके बाद का मुझे सेकंड बेस्ट पार्ट लगा। इन्होंने ड्रेसअप ऐसे दिखाया स्टेट वाइज और कल्चर वहाँ का प्रेजेंट किया। यार मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे प्यारी मुझे ना इसमें एक ये लग रही थी कर्नाटका वाली और उत्तराखंड वाली प्यारी लग रही थी एक्चुअली। उसकी जो वो थे ना चिक्स पे क्या बोलते हैं ब्लश बहुत प्यारा लग रहा था। वो ब्लश प्यारी लग रही थी, प्यारी यार लड़की ऑफ कोर्स प्यारी ही होती है। खैर मैं भी थोड़ी बहुत तो प्यारी ही। तो उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू गाने पे डांस वगैरह भी प्रॉपरली किया इन्होंने। एक्चुअली जो ग्रुप था ना पहला वाला कि जो लड़कियां अपने सपनों को लेके चलती, उसके बाद दूसरा जो स्टेट वाइज का दोनों ने कंबाइंड में डांस किया। ये देखो हरियाणवी ये लड़की जिसको मैं कह रही थी ना सबसे पहले वाले डांस में नृत्य वाले में आई थी आगे, वो कितनी प्यारी लग रही है हरियाणवी ड्रेस पहन रखी। इसमें पता है एक लड़की का ड्रेस बहुत डिफिकल्ट था, वो बेचारी कैसे मैनेज करके डांस कर रही थी यार, मानना पड़ेगा उसको। शायद वो थी कहाँ की थी, उधर पीछे दिख रही है नहीं है, फिर पीछे दिख नहीं रही है, ये हम देख रहे थे। हाँ साड़ी का जो वो दिखी ऑयल येलो और रेड वाली, उसका थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि साड़ी कुछ ज़्यादा ही टाइट शायद वगैरह डाल की थी। उनका कोरियोग्राफर क्या बोलते हैं उधर साइड में मंच के साइड में है। डांस बढ़िया था यार, मतलब सब कुछ याद रहता है, मैं तो भूल ही जाती हूँ। मुझे तो गाने भी सही से याद नहीं होती इस उम्र में भी। उसके बाद फिर मैं निकल गई वहाँ पे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, बट मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हुई थी और मेरी एनर्जी भी डेड। तब मैं तो मरने वाली थी, इन द सेंस कि मेरी एनर्जी बिल्कुल लो गई थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे जूस पिया। उसके बाद मैंने मेट्रो में चार्ज किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर मैं फाइनली बोटेनिकल गार्डन पहुँची। उसके बाद क्या बताऊँ, मेरे ऐसा हालत हो रही थी यार कि बस जैसे तैसे मैं घर पहुँच जाऊँ, और इतना कदमों से चला भी नहीं जा रहा था। मतलब आज मुझे हील का प्रॉपर्ली एक्चुअली क्या हुआ था, पूरा टाइम बैठी रही हूँ, इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब ऑफिस में ऐसा होता है ना कि बैठ के ही काम होता है, बट थोड़ा बहुत हम लोग वॉक कर लेते, इधर उधर चले जाते कुछ काम के लिए, तो वो हो जाते, इतनी थकान नहीं होती। फिर मैंने अपने बहन से चप्पल मंगवाया था यार, क्योंकि सच में हील से मुझे इतनी मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना, चला नहीं जा रहा बहुत। थोड़ा ऐसे मैं चल रही थी मैं। इसका चलो यही था हमारा लंबा वीडियो।